पांडे देखेंगे क्लास 8 NCERT साइंस बुक का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी कि कोल क्या होता है, कोल की स्टोरी क्या थी, कैसे बना था, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के दो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल कोल क्या, कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होती है, पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम कहाँ से कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है पेट्रोलियम। अब हम लोग को पढ़ना था नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं आगे का पार्ट। मतलब हम लोगों ने टेबल भी पढ़ ली थी। ठीक है, natural gas is very important fossil fuel because it is to transport through a pipes। नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कुछ पाइप्स की मदद से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एयर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह ही स्टोर करके रखते हैं, एकदम हाई प्रेशर के अंदर ही स्टोर कर रखते हैं। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG जो होता है, यानी कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, वो पावर जनरेशन की में मदद करता है। CNG आपने उसमें भी देखा होगा, ऑटो वगैरह में। ठीक है, कुछ गाड़ियाँ आती है उसमें भी ऐसे ही होता है, CNG यूज़ होता है। CNG बसेस भी होती हैं। ठीक है, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, आजकल ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है ताकि, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है। इट्स अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सबसे बड़ी एडवांटेज CNG क्या है कि ये जो है डायरेक्टली बर्न किया सकता है, यूज़ किया सकता है बर्निंग के काम में। ठीक है, बर्न किया सकता है, मतलब डायरेक्टली इसको होम्स में, फैक्ट्रीज में। ठीक है, यहाँ यूज़ किया सकता है। किसकी मदद से? हमको पाइप्स की मदद से इसको ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। जैसे वडोदरा में है, गुजरात के वडोदरा में ये इसकी पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो एग्जिस्ट करता है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ पार्ट्स दिल्ली के और बाकी सारे प्लेसेस में भी एग्जिस्ट होता है, मतलब है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी ये स्टार्टिंग मटेरियल कहा जा सकता है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट रिजर्व नेचुरल गैस का कहाँ नेचुरल गैस ज़्यादा फाइंड की जा सकती है, पाई जा सकती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या प्रिपेयर की जा सकती है लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म की वजह से? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सब की सब फॉसिल फ्यूल हैं और ये सब जो है बहुत समय लेती हैं बनने में। नो दियर फॉर्मेशन वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर दियर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी में नहीं किया सकता। ठीक है, आप ही बताओ, कोई भी फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में कैसे बना सकता है? ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जो है बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर बिगनिंग में आपने पढ़ा होगा कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, ये सारे के सारे वो हैं एग्जॉस्टिबल हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिबल हैं ये सब के सब। आपको ये पता है कि जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये रिक्वायर करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इन सब फ्यूल्स बनने में। दूसरे हाथ पे देखिए हम लोग की दूसरे हाथ पे देखिए कि जो
रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, ठीक है। इनकी जो बची कुची चीज़ें भी, इनका जो बचा कुचा वो है, मतलब इनकी बची कुची जो कागज़ है वो भी कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी। जो कि मिनरल्स हैं इनकी, फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी, कुछ ही समय में, कुछ ही ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया आजकल तो। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज एयर पोल्यूशन। मोर ओवर क्या होगा कि इसका जो जब ये लोग बंद किए जाते हैं तब इनका जो पॉल्यूशन, मतलब जो पॉल्यूशन होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होता है इनकी वजह से। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका जो यूज़ है वो लिंक इससे है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है कब ज़्यादातर। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम लोगों को ये फ्यूल्स तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या क्या रिजल्ट करेगा? ये तीन हम लोग को तीन अच्छी चीज़ें देगा कि इनका इन्वायरमेंट को बेटर कर देगा, यानी कि अच्छा कर देगा, बेटर एनवायरनमेंट कर देगा, कुछ रिस्क कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, और अवेलेबिलिटी ऑफ इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जो इंडिया में पेट्रोल कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन PSRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, ठीक है। जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये PCRA, ये हम लोगों को बताता है कि कैसे आप पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हो ड्राइविंग के समय। ये इनकी टिप्स क्या है? ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके आप जो है जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसको आप कम स्पीड पे चलाओ, मतलब अपनी गाड़ी को कम स्पीड पे चलाओ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे। कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे आप चलाओ इसको। एक ही मतलब कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड जा रही है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसी पे चलाते रहो, ठीक है। जब तक आपको ज़्यादा पॉसिबल, जब तक आप पॉसिबल हो तभी चलाना। जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इम्पॉर्टेंट होगा तभी तक, मतलब जैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप स्पीड बढ़ाओ तो बढ़ाओ, तभी बढ़ाना, नहीं तो कांस्टेंट स्पीड रखना और मॉडरेट रखना, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। अपने इंजन को ऑफ कर दो जब ट्रैफिक लाइट जा रही हो, मतलब लाल लाइट जल रही हो ट्रैफिक लाइट पे, रुके हो आप ट्रैफिक में, तब अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दो, यानी इंजन को स्विच ऑफ कर दो। और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहाँ पर आपको वेट करना है वहाँ पे भी आप रोक लो अपनी गाड़ी को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको चलाए रखना है चलाते रहो, ऐसा नहीं है। इंजन को बंद कर दिया करो जब आपकी गाड़ी रुकी हो एक ही जगह बहुत देर तक। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो टायर प्रेशर है वो करेक्ट हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और ये भी इंश्योर करो कि व्हीकल के जो मेंटेनेंस है वो हर दिन इंश्योर करते रहो। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है, और ये है कुछ कीवर्ड्स, ठीक है। तो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।